आप देख रहे हैं किस तरह से डेली वेजर्स जो हैं हाथ में दिए लिए, अगरबत्ती लिए हुए, जो 25 एमएलए हैं उनको जो है वो श्रद्धांजलि दी जा रही है, शोक सभा मनाई जा रही है, क्योंकि इनका मानना कि 25 एमएलए पिछले 9 साल से सिर्फ वादे ही वादे करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं भी जो है ये सामने नहीं आ रहे, डेली वेजर से मिलने नहीं आ रहे, बात नहीं हो रहे। इसीलिए इसी वजह से आज ये शोक सभा जो है उनके लिए मनाई जा रही है। तस्वीरें आप J&K न्यूज़ बज़ के माध्यम से आप देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कितने डेली वेजर्स जो हैं आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सभी डेली वेजर्स हर एक जगह से अपने डिस्ट्रिक्ट से आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कल अमित शाह जी का दौरा है और अमित शाह जी के दौरे से पहले उन्हीं की पार्टी के 25 एमएलओ का शोक मनाना ये एक बड़ी खबर जो है और बीजेपी के लिए ये एक बड़ी शर्म की बात। डेली वेजर्स का कहना कि हम पिछले कई सालों 1 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन डेली वेजर्स के पास ये भाजपा के जो 25 एमएलए जिनको जिताया था वो कहीं दिख नहीं रहे, और आज इन सभी डेली वेजर्स ने मिलकर जो है इनका शोक जो है वो मना दिया है, शोक सभा जो है वो मना दी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर तस्वीरें जो है तो देखने की बात है। हाय 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 बात करने की कोशिश करते हैं। रवि हंस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रवि हंस जी से बात करेंगे। रवि जी क्या कहेंगे कि 25 एमएलए 9 साल बेमिसाल मना रहे हैं ये सारे के सारे बीजेपी वाले, लेकिन इनका सबसे बेमिसाल चीज जो है वो झूठे वादे जो पिछले 9 साल से आपसे करते हुए आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये वादे अब सच्चे होंगे? पहले तो इन लोगों का हमने आज जो ये शोक सभा का आयोजन किया है, इसका कारण ये है कि पिछले 9 साल, जैसे आपने 2014 से पहले अगर बात करें, यही वो ग्राउंड है। यहाँ पे इनके प्रदेश अध्यक्ष तब निर्मल सिंह जी थे। निर्मल सिंह जी यहाँ आए, सतपाल शर्मा जी यहाँ आए, गारूराम भगत जी यहाँ आए, विक्रम रंधावा जी यहाँ आए। जब हमारी धरना चल रहा था तो हमें जूस पिला के यहाँ से उठाया गया और हमें कहा गया कि हमें मौका दो, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम आप लोगों के साथ इंसाफ करेंगे, हम डेली वेजर को परमानेंट करेंगे। 2014 में सरकार बदली, डेली वेजर को बहुत बड़ा भरोसा हुआ। पहले 2 मेंबर पार्लियामेंट जिताए, ललकार रैली हुई, इनके जितने भी कैंडिडेट थे सब ने ये कहा कि डेली वेजर के साथ शोषण हुआ है, हमारी सरकार आएगी तो हम डेली वेजर 61,000 परिवारों को इंसाफ देके इनको रेगुलराइज करेंगे। अफसोस इस बात का है, जैसे ही ये लोग 2015 में सरकार का हिस्सा बने तो डेली वेजर की वेजेस रोक दी गई। 2015 मई से लेके 2022 मार्च तक 17 महीने की डेली वेजर की वेजेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोकी। 17 महीने की वेजेस, जो हमारा कानून कहता है, हमारे देश का संविधान कहता है कि हर महीने की 7 तारीख को वेजेस जो है वो डेली वेजर को मिलनी चाहिए, मजदूर को मिलनी चाहिए। 17 महीने की वेजेस रोक के लोकतंत्र का कत्ल किया भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरा कारण, तब वादे हुए थे डेली वेजर को रेगुलराइज करने के। आज हमें कानून बताए जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, हाई कोर्ट ये कह रहा है, हमें बजट बताया जाता है कि हमारे बजट में फर्क पड़ेगा। जब आपने वादे किए तब आपको पता नहीं था? अगर डेली वेजर 60,000 2014 से पहले परमानेंट हुआ है, जैसे कि आप ही के एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी कहते हैं कि वो इलीगल थे, अगर ये इलीगल हैं, वो भी इलीगल, आप खुद कह रहे हो कि इलीगल है, उनके ऊपर कार्रवाई करो, उनको भी डिसएंगेज करो, उनसे सारी रिकवरी करो। अगर उनको रेगुलराइज किया जा सकता है तो 94 के बाद वालों को क्यों नहीं रेगुलराइज किया जा सकता? SRO 520 लाया, लूला लंगड़ा SRO बेवकूफ बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वो आज कहाँ है 520? जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही 578 लोगों को रेगुलराइज किया गया। जो सिलेक्टिव लोग रेगुलराइज हुए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे, वो 578 लोगों को रेगुलराइज किया गया। उसके बाद SRO 520 क्यों रोका गया? सबसे बड़ा सवाल। और आज इनकी शोक सभा मनाने का कारण ये है कि अगर ये 2014 से पहले हमारे मुद्दे पे प्रोटेस्ट करते थे, हमारे रैलियों में आते थे, हमारे धरने में बैठा करते थे, हम लोग 1 साल से लगातार 45 डिग्री टेम्परेचर हो, बरसात हो, सर्दी हो, हम यहाँ 1 साल से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और इतिहास में कभी लाठीचार्ज एम्प्लॉय पे नहीं होता था,
भारतीय जनता पार्टी के रहते हमारे ऊपर 6 बार लाठीचार्ज हुआ। फिर भी आज भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हमें नजर नहीं आता। अगर ये कहते हैं हमारी सरकार नहीं है तो इनको हमारे साथ बैठना चाहिए था धरने पे, क्यों नहीं बैठे? इससे ये साबित होता है कि ये लोग मर चुके हैं, ये जिंदा नहीं हैं। अगर ये लोग इस दुनिया में होते तो इनको एहसास होता कि इन लोगों ने हमें सत्ता तक पहुंचाया था, आज ये हमारे साथ होते। इसलिए हमने ये शोक सभा रखी। भाजपा के कई नेता आपकी आवाज लेकर, आपका डाटा लेकर 61,000 कमेटियां बनाई, श्यामलाल शर्मा जी जिनको पूरा एक एक चीज पता है, एक एक चीज उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई, सेंटर तक पहुंचाई। लेकिन आज भी यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं अरुण कुमार मेहता जी, वो ये कहते हैं कि ये इलीगल है इनका डाटा इकट्ठा करना। जिन लोगों को बैकडोर एंट्रीज से लगाया गया है उन पर कार्रवाई होगी, उनको निकाला जाएगा। निकालो ना। खुद अरुण मेहता साहब कहते हैं कि 60,000 जो रेगुलराइज हुए हैं वो इलीगल थे। हम कहते हैं उनको भी निकालो, और जिन लोगों के टाइम पे वो रेगुलराइज हुए हैं उनको भी जेल की हवा खानी पड़ेगी, उनको भी जेल में डालो। अरुण मेहता जी भी यहीं पे थे, यहीं पे थे। इसी समय तो वो भी सेक्रेटरी थे, उनके डिपार्टमेंट में लोग रेगुलराइज हुए हैं। अरुण मेहता जी को भी बराबर सजा मिलनी चाहिए, आज उन पर भी गिरनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल कौन था? वही चेयर रिस्पॉन्सिबल थी, जो सेक्रेटरी थी, कमिश्नर थी, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तैयार हैं। हम कहते हैं हमारी 17 महीने की वेजेस रिलीज करो, ऑर्डर निकाल दो, सबको डिसंगेज करो, हम जाने के लिए तैयार हैं। आप अपने डिपार्टमेंट खुद चलाओ, लेकिन जिन लोगों के टाइम पे ये एंगेजमेंट हुई है उनके ऊपर भी बराबर कार्रवाई होनी चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबल चेयर्स थी। तीसरा दौरा है अमित शाह का, तीसरा दौरा, और पहले दौरे में मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो मिला था। पहला झूठ जो डेली वेजेस के साथ बोला गया कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू कर दिया गया। दूसरे दौरे में आप वहाँ पर पहुंचे, कई डेली वेजेस जो हैं रैली में पहुंचने से पहले ही जो है वो थाने में बंद कर दिए गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार क्या उम्मीद है? ये जो मर्जी करें, हमने 22 टीमें ऑलरेडी बना के तैयार कर दी हैं। 22 में से 2, 4, 5 तो पहुंचेंगी। इनका विरोध 100% होगा। ये जो मर्जी कर लें, इस बार इनको माफ नहीं करेंगे। ये हमारा चैलेंज है। इनके बचने का एक ही कारण है, वो है डेली वेजर की रेगुलाइजेशन। उसके बिना इनकी कोई उम्मीद नहीं कि हम इनको रैली करने देंगे। ये खाली अमित शाह की रैली का नहीं है, आगे राजनाथ सिंह जी की रैली है, उसमें भी विरोध होगा। इनकी सूर्या की रैली है, उसमें भी विरोध होगा। जो भी केंद्रीय मंत्री यहाँ आएगा उसको डेली वेजर का विरोध सहना पड़ेगा। बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी से जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं हमारी यहाँ पर सरकार नहीं है, हमें एक बार यहाँ पर सरकार में आने तो दो, पूर्ण सरकार में आएंगे, पहली कैबिनेट में सारे के सारे पक्के कर देंगे। क्या इस बार भी आप मानते हैं कि जो 2014 में हुआ, 19 में हुआ, 20 में हुआ, अब 24 के बाद भी यही चीज सारी जो है झूठा वादा ही साबित होगा? हमने कब कहा कि आप रेगुलराइज कर दो? हमने कहा ठीक है आपकी सरकार नहीं है, हमारे साथ धरने पे बैठो। हमने शर्त रखी है ना कि आप धरने पे बैठो, आप रोड पे आ जाए, हम आपका विरोध नहीं करेंगे। आप हमारे साथ धरने पे आ जाओ। अगर आपकी सरकार नहीं है तो आप धरने पे आओ, हम भी मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे। रविंद्र रैना जी भी मुर्दाबाद का नारा लगाएं, जुगल जी भी मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे। किसके खिलाफ? मोदी सरकार के खिलाफ लगाए ना। आपको लगता लगाएंगे? अगर वो कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है तो फिर किस चीज की हमदर्दी, फिर किसके साथ हमदर्दी? यही दोगलापन है भारतीय जनता पार्टी का। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी साबित करे। अगर उसकी सरकार नहीं है तो डेली वेजर का खुला मंच है, भारतीय जनता पार्टी का वेलकम है। आओ हमारे साथ धरने पे, हम भी नारे मुर्दाबाद के लगाएंगे, आप भी लगाओ। ये साबित करना पड़ेगा। इनका नाम देख लीजिए, ये जितेंद्र सिंह जी हैं, पीएमओ में बैठते हैं, मोदी जी के साथ बैठते हैं। कभी भी पॉलिसी निकाल सकते हैं, कभी भी, अगर ये चाहें तो कभी भी पॉलिसी निकाल सकते हैं। रविंद्र रैना, सत शर्मा, कविंदर गुप्ता, सुखनंदन चौधरी, राजीव शर्मा, श्याम चौधरी, निर्मल सिंह, ये सारे के सारे नेता हैं जो पिछले 1 साल से और आज जनसंपर्क कर रहे हैं, गली गली में पहुंच रहे हैं, लेकिन डेली वेजर्स के पास पहुंचने के लिए इनके पास समय नहीं है। ताजी क्या कहना चाहेंगे? आज तो शोक सभा मना दी आपने सभी के सभी एमएलओ की, ये तो कह रहे हैं कि पहले ही पॉलिसी नहीं दे रहे, और आपने तो शोक सभा मना दी, अब तो ये वैसे ही पॉलिसी नहीं देने वाले। देखिए, ये लोग 2014 से पहले जिंदा थे। अच्छा। जम्मू में कोई भी प्रॉब्लम होती, बीजेपी सड़कों पे होती थी। इवन तक हमारा साथी रविहंस कभी कुत्ता भी मर जाता था तो ये लोग रोडों पे प्रोटेस्ट करने आ जाते थे। आज इनको सत्ता का नशा हो गया, सत्ता की चर्बी इनकी आंखों में है, और ये एसी बंगले, एसी गाड़ियां और एसी ऑफिस छोड़ना नहीं चाहते। जनता के मुद्दे हैं, हम 1 साल से रोडों पे खजल हैं, और ये अपने ऑफिस में बैठ के हमारा तमाशा देख रहे हैं। और बार बार मीडिया में ये कहा जाता है बीजेपी का छोटा या बड़ा नेता करेगी तो बीजेपी ही करेगी। कब करेगी? हमारे इस 1 साल में 35-36 लोग या तो वो सुसाइड करके या वो बगैर इलाज के मर के
कई साथी हॉस्पिटल में खजल हो रहे हैं आज, जिनके पास अपनी ट्रीटमेंट कराने के लिए पैसा नहीं है, जिन्होंने अपना पैसा सरकार से लेना है। तो आप बताइए ये कौन सा इंसाफ है? क्या कभी ये कौन सी पार्टी की difference है? जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक कुत्ता भी मर जाता है तो उस पर भी जो है ये ट्वीट कर देते हैं या कुछ कर देते हैं, बड़े ट्वीट आते हैं। क्या कोई डेली वेजर मरा, क्या उसके घर पर कभी कोई नेता पहुंचे, क्या उनके लिए कोई डिपार्टमेंट की तरफ से कोई हेल्प मिली या कोई नेताओं की तरफ से कोई हेल्प मिली? देखिए, डिपार्टमेंट से हमने बड़ी देर पहले नाउमीदी की थी, क्यों डेली वेजर को सिर्फ एक वस्तु समझा, मशीन समझा जाता, जब तक वो जिंदा, जब तक वो ठीक है वो काम करेगा 24/7। जब वो मर जाए, बीमार हो जाए, कोई भी अधिकारी उसके घर ना आर्थिक मदद देने जाता है ना उसका पेंडिंग देने जाता। रही बात बीजेपी के लोगों की, इनको सियासत मुर्दों पे करनी अच्छी तरह आती है, लेकिन डेली वेजर को घर जाने की हिम्मत नहीं होती। उसका एक ही कारण है, क्योंकि ये वादे 2014 में जिन्होंने झूठा वादा हमारे साथ किया था, इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा था, आज उसका जवाब इनके पास नहीं है। कोई भी प्रवक्ता, जब हमारे साथी डिबेट पे बैठे होते हैं डेली वेजर के मुद्दे पे, कोई भी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसी, कोई भी रिस्पांसिबल लीडर या एक्स मिनिस्टर नहीं आता, क्योंकि हर एक पार्टी ने हमारे साथ 94 से लेके जितनी पार्टियां रही, 12 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, 12 साल पीडीपी रही सरकार में, और 12 साल ही हमारी कांग्रेस रही। ये सब 12 9 साल इनको भी हो गए। हम किसको अच्छा कहें? हमारे लिए सब एक की थैली के चट्टे पट्टे हैं, लेकिन बीजेपी से ये उम्मीद थी कि ये कभी भी जम्मू कश्मीर सत्ता में नहीं आए। अमित शाह जी की रैली पर जाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप सड़क बंद करते हैं तो लाठीचार्ज होता है। हमने कई बार कवर किया कि डेली वेजर्स के सर तक खून तक जो है वो निकाल दिया लाठियां मार मार के। तो कल जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको लगता है कि स्वागत की तैयारी उन्होंने भी पूरी कर रखी होगी? देखिए, इस बदवा मजदूरी से, इस गुलामी की जिंदगी से मरना अच्छा है। लाठियां पुलिस का खा, गोली खा के मर जाएंगे, कम से कम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने साथियों को ये पता लगेगा हमारे जो साथी थे, जो उसको एजिटेशन को लीड कर रहे थे, वो बुज़दिल नहीं थे, वो दलेर थे। सामने वाली सरकार, सामने वाला निज़ाम बेईमान था, लेकिन हम उनके लिए, हम अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए ईमानदार थे। आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर एक बार मैं पूरी, अगर कैमरा में बोलूंगा घुमा के दिखाएं तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा नंबर है जो आज यहाँ पर इस बीसी रोड पे जो पीएचई का ऑफिस है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इनकी मांग यही है, इन सब की मांग यही है कि हमारी पॉलिसी हमें दे दीजिए, हमारा पेंडिंग जो है 70 महीने का वो दे दीजिए। लैंड ओनर्स का ये कहना कि हमें पक्का कर दीजिए, हमारी ज़मीनें आपने ले ली लेकिन हमें कोई भी हक जो है आपने नहीं दिया। मैं चाहूँगा, मैं कुछ डेली वेजर्स जो भाई हैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि कोई डेली वेजर भाई अगर कोई बात करना चाहे तो उनसे भी बात करेंगे। इस समय यहाँ पर कई डेली वेजर्स भी खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर क्या कहेंगे? सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंकुश है। क्या कहेंगे सर, आप यहाँ पर 1 साल जो हो गया और आपके ही यूनियन के जो लीडर हैं उन्होंने इन 25 MLA का आज शोक कर दिया, वो कह रहे हैं ये जिंदा नहीं रहे या मर चुके हुए हैं। ये देखो सर, 45 डिग्री 46-50 के आसपास टेम्परेचर गया, सर्दी, इतनी सर्दी हुई। ये लोग तभी रोडों पे हैं क्योंकि ये अपना हक चाहते हैं। 70 महीने की मेरी पेंडिंग वेजेस है। हम चाहते हैं, हमारा एक साथी, आपने शायद उनको बड़ी बार उन्होंने मीडिया में बाइट दी है कि वो बंदा मेरा हॉस्पिटल में है, हमारा उसकी दोनों किडनियाँ डैमेज हो गई है, उस बंदे के पास अपना ट्रीटमेंट कराने के पैसे नहीं हैं, तो क्या करेंगे हम लोग? सेफ नहीं। वेजर का तो इंश्योरेंस कटता है, खाली कटता है जनाब, मिलता कुछ नहीं है। मिलता कुछ नहीं है, मिलता कुछ नहीं है, बड़े बार कटता है लेकिन मिलता कुछ नहीं है। एंड बाकी खज्जल हैं हम लोग, खज्जल। और भी यहाँ पर हैं हमारे साथ सज्जन हैं। ये भी सर कहाँ से हैं और क्या नाम? Sir, I belong to district Rua. My Tehsil name is Bilavar. I am most welcome to all media personality at Jammu. What the Jammu and Kashmir government is totally failed. They are not to create clear-cut policy to the poor daily wager. They every time all the leaders of the BJP told statement, the daily wager are the backbone of our department. If the daily wages are the backbone, you should clear regulation policy on table. Then all the daily wages are giving you vote, and you are the winner of Jammu and Kashmir. If you are not doing work for the poor daily wages, then you are lost at next assembly election in Jammu and Kashmir. My name is Virinder Kumar. I want to Governor Manoj Sinha and Home Minister Amit Shah. When you are visit to Jammu, then first of all, you can regulation policy for the poor daily wages. I am very happy if
You are regulation policy of Delhi Weather. And all Delhi Weather are cast your vote in your favor. Delhi Weather are the backbone of every department. They are giving the defense quality and regulating. They are giving proper water supply to the public. What? When the government every time statement, they backdoor him. If they are appointed by backdoor, then you can give order all the Delhi Weather terminate. Why? Delhi Weather की फैमिली नहीं है, Delhi Weather के बच्चे नहीं है, Delhi Weather के माँ बाप नहीं है. आप ब्यूरोक्रेट, IAS, KS और पॉलिटिशियन आपने Delhi Weather का बेड़ा गर्क किया. हमारा तो किया, आपका खुद हो रहा है. क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो हालात जम्मू में गुजर हो रहे हैं ना, वो Delhi Weather का पाप लगा है. आप लोग मिनिस्ट्री का चस्का भोंगते थे, आपको भी नहीं मिल रहा है कुर्सी. अगर हमारा Delhi Weather का काम किया होता, ये जो मिनिस्टर है श्यामलाल शर्मा, ये रविंद्र राणा, जब आप पावर में थे तो क्यों नहीं किया? आपके पास कलम थी, डिप्टी CM थे आप, एक दिन में काम हो सकता था. हमारा तो बर्बाद हो गया. कितना पीरियड दिया मेरे Delhi Weather का? 5 साल, 10 साल, 2 साल. आपके कितने बच्चे हैं? आपके कितने बच्चे हैं? मेरा एक बच्चा है. मेरा बच्चा कहता है मैं अच्छे स्कूल में पढ़ूंगा. मुझे रोना आता है ऐसी नौकरी को. मैं 10+2 ऑर्डर 18 साल मोटर रनिंग करते हो गया और 2 ईयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी. मुझे नहीं पक्का कर रही है. मेरे में क्या कमजोरी है बताओ? मेरे डॉक्यूमेंट पूछा नहीं कभी डिपार्टमेंट में जाके? कोई पूछा नहीं. नेर गर्दी चोरबंदी, जिसको लिखना ही आता वो AC रूम में, जिसको नहीं आता वो खुड्डे लाइन में. ठीक है, अगर मेरे पास करप्शन होती ना तो जो चीफ इंजीनियर का 7 चेयर लगाता. नहीं है पैसा, कहाँ से लाऊं 2 लाख? पानी पीजिए, आप पानी पीजिए, पहले पानी पीजिए. ये दर्द है Delhi Weather का. यही दर्द जो है अगर सरकार समझ ले, ये 9 साल जो बेमिसाल आप कर रहे हो ना, इस 9 साल का बेमिसाल आपका सबसे बड़ी ये चीज है कि जिस Delhi Weather को आपने पक्का करने की बात की थी, ये सबसे बड़ा झूठा वादा जो बीजेपी ने किया, जो नरेंद्र मोदी ने यहां पर आकर ललकार रैली में कहा, जो LG मनोज सिन्हा ने DDC चुनाव से पहले कहा, म्युनिसिपैलिटी चुनाव से पहले कहा, आपने सिर्फ झूठ कहा. आपने सिर्फ झूठ कहा. आपने Delhi Weather को उसकी नौकरी का हक नहीं दिया, उनके बच्चों का हक नहीं दिया. आपने दिया तो Delhi Weather एक श्राप, एक ऐसा श्राप उनकी पहचान पे लगा दिया कि आज अगर उनके बच्चे भी अगर कहीं शादी करना चाहे तो वो शादी तक नहीं कर सकते, क्योंकि उनको रिश्ता जिसका आता है, जब वो उसको पूछते हैं कि आपका क्या करते हो, तो Delhi Weather हूँ, तो शायद ही कोई घर की अच्छी लड़की जो है वो Delhi Weather के साथ शादी करे, क्योंकि उनको पता है ये कभी पक्के नहीं होने वाले. क्योंकि जो पक्के करने के लिए जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने सिर्फ झूठे वादे करने सीखे हैं, सिर्फ झूठ बोलना सीखा आप लोगों ने. अगर एक बार भी सच के साथ अगर आप खड़े होते तो चाहे सेंट्रल सरकार इनको पक्का नहीं कर सकती, लेकिन आज जिन 25 MLOं का यहाँ पर शोक मनाया जा रहा है, आप लोग भी इनके साथ यहाँ पर इनके प्रदर्शन में खड़े हो सकते थे. फिर आप चाहे पक्के हो या ना हो, लेकिन ये आपके लिए वोट देते. आज इन्होंने शोक सभा मनाकर ये साबित कर दिया कि आने वाली सरकार में जो Delhi Weather के हित में खड़ा होगा, जो Delhi Weather को पक्का करेगा, सरकार की कुर्सी भी उसी को ही मिलेगी. जो पक्का नहीं करेगा वो सरकार में Delhi Weather नहीं बैठ रहे. ये सिर्फ 61,000 नंबर नहीं है, हर फैमिली में लेके रहेंगे. हर Delhi Weather के घर में 4 से 5 मेंबर हैं. 5 से 10 लाख वोट बनता है कम से कम. और आपको अगर ये वोट नहीं मिला तो आपका सपना CM का, यहाँ का होना, बीजेपी का होना, ये सपना ही रह जाएगा. क्या बोलेंगे? और ताज बदल दो. हम यही बोलना चाहते हैं, तख्त पलट दो, ताज पलट दो. क्या नाम है आपका? श्यामलाल.
कहाँ से आए? हम आरसपुरा सही कलाम बिलोंग करते हैं। आसपुरा से आए हाँ हैं। जी। कभी आपने देखा है कभी कोई डेली वेजर जब मर जाता है तो कोई नेता उनके घर जाता है? सर कोई नहीं जाता, कोई नहीं 100 डेली वेजर के खिलाफ कोई नहीं जाता, सब ये